तो दोस्तों आज का टॉपिक है वाई वी कंपेयर अवर सेल्फ। ठीक है, हम क्यों दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन, जो कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इट्स ह्यूमन। ठीक है, ये कोई चीज या ये प्रॉब्लम आप में नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, बट हाँ, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है, हाउ इट अफेक्ट्स यू। कंपैरिजन तो होगा क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, बट आपके हाथ में कि ये आपको कैसे इफेक्ट करे, आपको कैसे प्रभाव करे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए, व्हाट इज कंपेयरिंग आवर सेल्फ। ठीक है, ये चीज है क्या? ठीक है, व्हाट इज कंपेयरिंग आवर सेल्फ, ये चीज है क्या चीज? तो इसमें आप ये समझिए कि लुकिंग एट अदर्स एंड मेजरिंग आवर वर्थ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस अगेंस्ट देम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं और अपनी वर्थ, ठीक है, कि मैं क्या अहमियत रखता हूं, अपनी प्रोग्रेस या अपनी सक्सेस, इन तीन चीजों को हम उनके अगेंस्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझने का क्या इसमें, इट फील्स ऑटोमेटिक। ठीक है, इट फील्स ऑटोमेटिक, बट इट्स ए चॉइस। ये फीलिंग तो ऑटोमेटिकली आएगी, बट ये एक चॉइस है। ठीक है, बट इट्स ए चॉइस जो कि हम ऑफनली नोट करते नहीं है, याद रखना। तो ये आएगी ऑटोमेटिकली, बट ये एक चॉइस होगी, ये कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। तो ये मत सोचना कि भाई मैं कंपेयर करता हूँ या मैं खराब हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, या कुछ भी ऐसा। तो अभी जानते हैं कि वाई वी डू इट। कंपैरिजन क्या है ये हमने समझा, अभी ये समझते हैं कि हम ये करते क्यों हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो है टू इवेलुएट आवर सेल्फ, खुद को इवेलुएट करने के लिए करते हैं। टू फील बेटर और वर्स भी हो सकता है। ठीक है, बेटर फील करने के लिए भी हो सकता है, वर्स फील करने के लिए भी हो सकता है। कई बार मूड खराब है, दुखी आदमी, तो वर्स फील करने के लिए भी कंपैरिजन शुरू कर देता है। या फिर टू गेन मोटिवेशन, मोटिवेशन गेन करने के लिए भी हम कई बार कंपैरिजन करते हैं। टू बिलोंग एंड फिट, ठीक है, टू बिलोंग एंड फिट इन, इसलिए भी करते हैं कि भाई हम जहां पे भी रह रहे हैं हम वहां पे बिलोंग करते हैं और हम फिट होते हैं कि नहीं उस समाज में, उस जगह पे। तो अभी हम कंपैरिजन करते हैं। और टू अंडरस्टैंड अवर प्लेस, खुद की पोजीशन को समझने के लिए भी हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एक चीज है इंपॉर्टेंट, मतलब जो हम सीखते हैं यहाँ पे, वो ये है, आवर ब्रेन यूजेस कंपैरिजन, आवर ब्रेन यूजेस कंपैरिजन एज ए शॉर्टकट। ठीक है, हमारा ब्रेन एज ए शॉर्टकट उसको यूज करता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप इवेल्युएट करना चाहते हो, आप कंपैरिजन कर लो सीधा। ठीक है, मोटिवेशन लेना चाहते हो, सीधा कंपैरिजन कर लो। ठीक है, अपनी जगह जानना चाहते हो,
भी मैं बिलोंग करता हूँ नहीं करता हूँ, बेटर फील कर रहे हैं तो वर्स कर। तो ये बेसिकली ब्रेन जो है ना इसको किस वजह से करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, शॉर्टकट है वो एक तरह का ब्रेन के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें अचीव करने के लिए ब्रेन शॉर्टकट इसको एज ए यूज कर लेता है कि भाई सीधा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इस पे ना एक बात जरूर है करने की, सोशल मीडिया इफेक्ट, ठीक है। सोशल मीडिया का इफेक्ट, इस पे जरूरी बात करनी पड़ेगी जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, ठीक है। कुछ भी उन्होंने किया है, कहीं घूमे गए, तो वो उसी पार्ट को खाली दिखा रहे हैं, हाईलाइट दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी सी फिल्टर्ड लाइव्स, हम फिल्टर्ड लाइव्स देख रहे हैं उनकी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट देख रहे हैं, फुल लाइफ नहीं देख रहे हैं। एंड व्हाट वी डू, वी कंपेयर वी कंपेयर रियल लाइफ टू देयर बेस्ट मोमेंट्स। कितना अनफेयर है ना, हम अपनी अपनी रियल लाइफ को देयर उनकी उनके बेस्ट मोमेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है, फॉल्स स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। फॉल्स सॉरी फॉल्स स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें आपको जाननी की है। सोशल मीडिया इफेक्ट से क्या हो रहा है, फॉल्स स्टैंडर्ड सेट हो रही है, क्योंकि आप उनकी हाइलाइट्स को, उनकी फिल्टर्ड लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हो, उनकी बेस्ट मोमेंट्स को। तो ये आपको कॉन्शियस रहना है जब भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए आपकी लाइफ में। बट कंपैरिजन मेक्स अस फील, ठीक है। कंपैरिजन से फीलिंग क्या आती है, मतलब ठीक है, क्या होता है कंपैरिजन करने से। सबसे पहले तो नॉट इनफ, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि आप कर ही नहीं रहे हैं सही से कुछ काम, ठीक है। सही से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, नॉट डूइंग वेल, ठीक है। तो कंपैरिजन करने से क्या होगा, आपको लगेगा कि संतोष नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। आप सही नहीं कर रहे चीजें, ऐसा लगेगा। इनसिक्योर फील होगा, इनसिक्योर फील होगा कि भाई जो उनके पास है, आई डोंट हैव व्हाट दे हैव, ठीक है। कि भाई आपके पास वो नहीं है जो उनके पास है, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। फिर जेलस, जेलसी फील हो सकती है, ठीक है। वाई, कि भाई वाई उनके पास क्यों वो चीज है जो मेरे पास नहीं है, वो वाई वाली चीज आ जाएगी, जेलसी लेके आएगी, ठीक है। एंशियस कर सकती है आपको, ठीक है। एंशियस फील कर सकती है, आप चिंता में पड़ जाओगी कि वाई आई एम फॉलिंग बिहाइंड, मैं क्यों पीछे हूं उनसे, ठीक है। वो चिंता पैदा करने लगेगी। तो टू मच कंपैरिजन यहां से क्या निकल के आता है, टू मच कंपैरिजन जो है आपकी हैप्पीनेस और आपका पीस दोनों को ले ले जा सकता है, ठीक है, चुरा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी समझते हैं व्हाई वी कंपेयर, सॉरी व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर, हम कंपेयर करते कब हैं, ठीक है।
अभी दो तरह की कंपैरिजन है। सबसे पहले तो एक है पहले अपवर्ड कंपैरिजन, एक तो है अपवर्ड कंपैरिजन। ठीक है, उसमें क्या है कि बंदा जो है ऊपर देखता है, मतलब अपने से ऊंचे आदमी को देखता है। ठीक है, अपने से ऊंचे आदमी को देखता है। अब इससे हो क्या सकता है, ये आपको मोटिवेट कर सकती है एक तो, ठीक है, टू ग्रो, ग्रो करने के लिए कि भाई मैं भी यहाँ पे पहुंचूं ऊपर। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि मेक यू फील स्मॉल। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई ये बंदा तो यहाँ पे है, मैं, है ना, तो आपको ये भी फील हो सकता है। दूसरा एक होता है जी डाउनवर्ड कंपैरिजन। डाउनवर्ड कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि बंदा जो है किससे कंपेयर कर रहा है, अपने नीचे वाले से। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये ईगो बूस्ट कर सकता है। एक तो ईगो, ये ईगो बूस्ट कर सकता है ना कि भाई मैं बड़ा हूं, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। दूसरा, ये आपकी ग्रोथ को ना, ये आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको फील ही नहीं होगा, कुछ ग्रो करने का मोटिवेशन ही नहीं आएगा ना। तो यहां से क्या हमें सीखने को मिलता है, दोनों हार्मफुल हैं, दोनों हार्मफुल हैं। अपवर्ड कंपैरिजन भी, डाउनवर्ड कंपैरिजन भी। इफ कब हार्मफुल है, इफ यूज्ड रॉन्ग वे, अगर गलत तरीके से यूज किए तो दोनों हार्मफुल हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि अवर ब्रेन वाई ब्रेन लव्स टू कंपेयर, क्योंकि ऑटोमेटिक है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ये ऑटोमेटिक है, तो ये हमें जानना पड़ेगा। तो फिर ब्रेन ऐसा करता है क्यों, इसको जरूरत क्या है। सबसे पहले तो इट लुक्स फॉर पैटर्न्स, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, ठीक है, जैसा भी बना होता है ना, इसके अंदर पैटर्न्स होते हैं, न्यूरो सिस्टम होता है न्यूरॉन्स का ना, पैटर्न्स को ढूंढता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ, बाकी लोग चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, उसका स्टाइल कैसा है, वो वॉक कैसे करते हैं, वो बात कैसे करते हैं, है ना, हर चीज। ठीक है, दूसरा इट वांट फेयरनेस, फेयरनेस चाहिए भाई, कि भाई, है ना, जितना उसको उतना मुझे, कि जैसा वो है वैसा मैं हूं कि नहीं हूं। ठीक है, देन इट सीक्स वैलिडेशन, वैलिडेशन ढूंढता है। ठीक है, कि भाई जो लोग हैं, जो मैं कर रहा हूँ, वो लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं चीजें, मतलब वो चीजें कर रहा हूँ जो कि करनी चाहिए, और मैंने अचीव किया, मैंने ये किया वो किया, वैलिडेशन। ठीक है, चौथा, इट वांट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस चाहिए हमारे ब्रेन को। ठीक है, कि भाई मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, और मैंने भी ये चीज किया है, मैंने भी वो किया, एक्सेप्टेंस। ये बेसिक्स ह्यूमन ब्रेन के जो है ना रिक्वायरमेंट्स है, मतलब इसलिए हमारा ब्रेन कंपेयर करता है। ओके, लास्ट में क्या है, इट वांट्स टू नो वेयर इट स्टैंड्स। ठीक है, हमारा ब्रेन ये जानना चाहता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सीखने समझने के लिए, इट्स डिजाइन टू कीप अस सेफ एंड कनेक्टेड।
ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो किस लिए डिजाइन किया गया है? टू फील सेफ एंड कनेक्टेड। हमारा ब्रेन इसलिए डिजाइन किया गया सेफ और कनेक्टेड फील रखने के लिए, इसीलिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को कोसना मत कि भाई मैं ये कंपेयर करता हूँ वो करता हूँ। तो कंपैरिजन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना है आपको। तो अभी हम जानेंगे हेल्दी वेज टू कंपेयर। ठीक है, हेल्दी वेज को टू डील विद हेल्दी वेज टू डील विद कंपेयर। तो कंपैरिजन से हमें डील कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने गोल्स पे, अपने गोल्स पे फोकस करना है। दूसरा, ट्रैक कीजिए अपनी प्रोग्रेस को, तो दिमाग में सिग्नल जाते रहेगा कि भाई हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं पीछे नहीं हूं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ठीक है, लाइफ में आपकी उत्सुकता बनी रहेगी, आप चीजों को एंजॉय करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, लिमिट सोशल मीडिया। ठीक है, और कंज्यूम वाइसली बोलूंगा। ठीक है, पूरी तरह खराब भी नहीं है, बट आपको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 4 घंटे चला रहे हो तो काम की चीज हो सकता है 2 घंटे या आधा घंटा भी देख रहे हो, बाकी 3 साढ़े 3 घंटे तो फालतू की चीजें जो दिमाग खराब करने, परेशान करने वाली, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ाने वाली चीजें ही देख रहे हैं। ठीक है, सराउंड योर सेल्फ विद रियल पीपल। ठीक है, लोगों के साथ घुलो मिलो, उठो बैठो। ठीक है, सीखो कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। ठीक है, ग्रेटिट्यूड कि भाई संतोष जो मिला उसके लिए शुक्रिया करिए, भगवान को कीजिए, माता पिता को कीजिए, जैसे भी आपकी वैल्यूज हैं वो आप कीजिए। एंड रिमाइंड योर सेल्फ एवरी वन हैज देयर ओन जर्नी। ठीक है, सबकी अपनी एक जर्नी है। ठीक है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि भाई मैं तो इधर ही हूं अभी। ठीक है, हो सकता है आप और पीछे से आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो भी आप अगर इनके बराबर हैं, आगे देखिए ना, आपने ये भी तो कवर किया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डील करने में मदद करेंगी। अब शिफ्ट योर माइंडसेट। माइंडसेट माइंडसेट को शिफ्ट करना है, और उसमें क्या शिफ्ट करना है आपको? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई आई एम नॉट एज गुड एज देम। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हम उनके जितने अच्छे नहीं हैं, ये सोचते हैं कि दे आर सो लकी। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि यार ये बहुत लकी हैं वो लोग तो। ठीक है, भाई वो बंदा बहुत लकी है। और ये हम सोचते हैं आई विल नेवर बी देयर। ठीक है, ये कुछ चीजें जो आज बंदा सोचता है, उसकी जगह आपको क्या सोचना है? आई एम ऑन माई ओन पाथ। ठीक है, आई एम ऑन माई ओन पाथ। ठीक है, मैं अपने रास्ते पे हूं भाई, और दे वर्क फॉर इट। ठीक है, ये नहीं सोचना है दे आर सो लकी, ये सोचना है दे वर्कड फॉर इट, उन्होंने मेहनत की इस चीज के लिए। और फिर आपको ये सोचना आई कैन, ये नहीं सोचना कि मैं उधर कभी लूंगा, आई कैन लर्न एंड ग्रो, मैं भी सीख के ग्रो कर सकता हूं। ठीक है, तो आपका माइंड शिफ्ट जो है ना, माइंड सेट जब चेंज होगा तो आप
अलग फील करने लगेंगे। मतलब ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी ही नहीं। योर माइंडसेट चेंजेस हाउ यू फील। तो जब आपका ये माइंडसेट पूरा, ठीक है, ये माइंडसेट पूरा, इसकी जगह जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप जो कंपैरिजन है ना, जो नेचुरली होता है, वो आप अलग तरीके से फील करने लगेंगे, पॉजिटिव वे में कंपैरिजन को लेंगे, ठीक है, सीखेंगे कि भाई हाँ चलो मेरे से ये रह गया, मैं भी एक कर लेता हूँ। बाकी एक ट्रुथ क्या है कि हर कोई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ऊपर जाके चोटी में बैठा हुआ है जी, झंडा गाड़ के, ठीक है, लेकिन और ये जो रास्ता है ना, ठीक है, उसकी सक्सेस का, तो हम ये देखते हैं, हम उनके टुडे को देखते हैं कि वो आज यहाँ बैठा है ना, हमने उनका यस्टरडे नहीं देखा कि भाई वो कल कहाँ थे, ठीक है, हम डायरेक्टली कंपैरिजन करने लगते हैं। तो ये जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, यही सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीजन है, ठीक है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, कीप शोइंग अप फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए, आप फ्यूचर में जो होने वाले हैं उसके लिए उपस्थित रहिए, काम करते रहिए, ठीक है। कोई कहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, ठीक है। अब एक क्विक रिकैप कर लेंगे, ठीक है, जो हमने ये सब सीखा है इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या है कंपेयरिंग इज, सबसे पहले तो क्या है भाई बताओ, कंपेयरिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, ठीक है, कंपैरिजन करना नॉर्मल है। अच्छा, टू मच, टू मच आपको हर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूज वाइजली, ठीक है, समझदारी से इसका यूज करना है। फोकस ऑन योर जर्नी, अपनी जर्नी पे आपको फोकस करना है। यू आर इनफ जस्ट एज यू आर, ठीक है, जो आप हैं, आपने मेहनत करी है, तो आज जहां पे भी आप हैं ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत हैं अपने आप में, ठीक है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कंपैरिजन के ऊपर। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।